नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप? आपसे बच्चों का फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टोमेटा। अर्थात आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टोमेटा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड हर एक प्रकार की बात को हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्लाइड पे बात लिखा हुआ है, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस स्लाइड पे मूव करने से पहले आप मेरी कुछ बातों को सुनोगे और इन बातों को सुनने के बाद इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है इसे हमें समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो पहले 2 मिनट शांति के साथ आप क्या करोगे, पेन और पेपर निकाल लोगे और मेरी बातों को लिखोगे। ठीक, पहले कुछ मेरे प्रश्न का जवाब दो। अगर हम सांस नहीं ले तो फिर क्या होगा, या फिर हम अपने शरीर के तापमान को मेंटेन नहीं रखें तो फिर क्या होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर हम सांस नहीं ले तो हम मर जाएंगे, अपने तापमान को मेंटेन नहीं रखे तो हम मर जाएंगे। अब सांस किसके माध्यम से लेते हैं? सांस किसके माध्यम से लेते हैं? नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, क्या? और तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पसीना बाहर निकालते हैं, अर्थात अपने बॉडी से पसीना को, स्वेट को बाहर निकालते हैं। सेम यही काम को करने के लिए प्लांट के पास स्टोमेटा होता है। प्लांट को जब सांस लेना है, अर्थात गैस को निकालना है और गैस को लेना है, इसके लिए उसके अंदर एक छोटी सी छिद्र पाई जाती है और उन्हीं छिद्र को बेसिकली हम लोग स्टोमेटा बोल देते हैं। जैसे हमारे अंदर से पसीना निकलता है, वैसे भी प्लांट को अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए वाष्प के रूप में जल को बाहर निकालना होता है। तो स्टोमेटा के दो कार्य तो आप जान गए, पहला गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है और दूसरा जल को वाष्प के रूप में निकलने में मदद करता है। ठीक, अब हम आपको बताते हैं आखिरकार ये स्टोमेटा पाया कहां जाता है। आओ 1 मिनट, अब क्या करोगे, यहां पे आपके सामने हम एक लीफ का अर्थात पत्ती का संरचना बनाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक लीफ का संरचना बन गया, थोड़ा और बना ले सुंदर। ये आपके सामने लीफ है और ये लीफ का नीचे वाला जो भाग होता है ना, नीचे वाला जो सतह होता है, उसी पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे लीफ का मान लीजिए नीचे वाला सतह है, तो इस नीचे वाली सतह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्र को बेसिकली हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। इन छोटे छोटे छिद्र को ही हम लोग बेसिकली स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ये आपको ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये ही है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के आपको कार्य भी पता चला गया है कि स्टोमेटा के कार्य क्या है। तो पहला कार्य इसका ये है, स्टोमेटा का सबसे पहला जो कार्य है, अभी हम स्टोमेटा के संरचना पे भी आएंगे, अभी फिलहाल अभी 1 मिनट आप देखोगे। स्टोमेटा जो पहला कार्य है ये है कि गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। गैसों के आदान प्रदान और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये तापमान को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? और तापमान को क्या करते हैं? ये नियंत्रित करते हैं, तापमान का ये नियंत्रण करते हैं। और तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? ये तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये बेसिकली ये तापमान को नियंत्रित करने के लिए 1 मिनट देना आप हमको। ये तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिसे आप ट्रांसपोरेशन के नाम से जानते हो। क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के कार्य आपको मालूम चल गया। ठीक है, तो स्टोमेटा पत्तियों के निचली सतह पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं, पोर होते हैं, जिनके माध्यम से प्लांट गैसों का आदान प्रदान करता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करता है। एक बात बता दे आपको, केवल स्टोमेटा के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है कि स्टोमेटा के द्वारा 80 to 90% वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है, लेकिन कुछ और है, जैसे क्यूटिकल
ये क्या होते हैं, प्लांट का जो लीफ होता है ना, ये अलग बात है, प्लांट का जो लीफ होता है उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, उसके द्वारा भी कभी कभी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तना के जो तना होता है, स्टेम होता है, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम लोग लेंटिकल बोलते हैं, उससे भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि स्टोमेटा के द्वारा मैक्सिमम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। फिलहाल अगर आपको ये बात क्लियर है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होनी चाहिए। और भैया ये गैसों का आदान प्रदान कब होगा, ये तापमान का नियंत्रण कब होगा, एक बात आपको बता रहे हैं, इसके लिए आपको स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। और स्टोमेटा के जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे, जब स्टोमेटा के आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो सबसे पहले आपको इसमें मुख्य रूप से क्या क्या दिखाई देंगी, देखना। सबसे पहले आपको दिखाई देगा इसमें पोर, पोर अर्थात एक छिद्र दिखाई देगा, और ये छिद्र कहां होगा, बीच में, और इस छिद्र को हम बोल देते हैं स्टोमा। क्या बोल देते हैं, स्टोमा। ठीक, इसके साथ आपको एक और संरचना दिखाई देगी जिसे हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, और इसी को हम लोग हिंदी में रक्षक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। गार्ड सेल, रक्षक कोशिका। इसके साथ एक और संरचना पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी। स्पेलिंग देख लेना भाई। ये तीन चीज पाया जाता है स्टोमेटा को, जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये तीन चीज आपको दिखाई देगा। फिलहाल इसको हम छोटा करते हैं और इसके नीचे ही हम लोग स्टोमेटा के डायग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले हम बीच में एक पोर को बना देते हैं, सबसे पहले बीच में एक पोर को बना देते हैं, और इस पोर के बाहर हम गार्ड सेल को बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गार्ड सेल को। आओ, इसके बाहर हम एक गार्ड सेल को बना देते हैं। ये रहा एक गार्ड सेल, ये वाला थोड़ा पास। और इस गार्ड सेल के बगल में एक और बात आपको बता दें, ये गार्ड सेल का ये जो इनर वाला पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा थिक होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है, और इसके बाहर पाया जाता है सहायक कोशिका। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सब्सिडियरी सेल। यहां पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है स्टोमेटा, स्टोमा जो बोलते हैं, और आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है आपको गार्ड सेल। हाँ, एक और बात, गार्ड सेल का शेप पूछता है कि गार्ड सेल का शेप कैसा होता है। आप अभी तक गार्ड सेल का, अभी तक आप गार्ड सेल का, किसका, गार्ड सेल का अगर आकार जानते होगे, आकार, तो आप एक आकार जानते होगे। अगर गार्ड सेल का अगर आप आकार जानते होगे तो आप जानते होगे कि ये बीन शेप होता है, बीन शेप। बीन शेप, बीन का मतलब राजमा के आकार का, बीन शेप। लेकिन एक और बता दे आपको, ये अंदर की बात है कि गार्ड सेल का आकार डंबल शेप भी हो सकता है भाई, डंबल शेप भी हो सकता है। अब ये गार्ड सेल का शेप बीन शेप कहां पे होता है, तो गार्ड सेल का बीन शेप डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है, जिसे आप द्विबीजपत्री के नाम से जानते हो, द्विबीजपत्री पौधों के में। और ये किस में पाया जाता है, ये होता है मोनोकॉट में, जिसे आप एक बीजपत्री के नाम से जानते हो, एक बीजपत्री के नाम से जानते हो। और यही गार्ड सेल, और यही गार्ड सेल नियंत्रित करता है, यही गार्ड सेल जो है यह नियंत्रित करता है कि कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब यही स्टोमेटा क्लोज होगा, अर्थात कब खुलेगा और कब बंद होगा। इसको नियंत्रित करने का काम करता है कौन, गार्ड सेल। अच्छा, एक बात बता दे, गार्ड सेल नियंत्रित करता है, लेकिन अगर इसे आप और डीप में जाओ तो इसके लिए
हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं लेविट थ्योरी। लेविट थ्योरी। अब ये लेविट थ्योरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है, या इसी का एक और नाम है पोटेशियम आयन थ्योरी। ये पोटेशियम आयन थ्योरी या लेविट थ्योरी ये बताता है कि आखिरकार स्टोमेटा कैसे ओपन और कैसे क्लोज होते हैं, अर्थात ये गार्ड सेल उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कैसे नियंत्रित करता है। इस वाले बात को आपको नहीं पढ़ना है, इस वाले पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है। आप बेसिकली बस इतना ही जान जाओ कि स्टोमेटा कब खुलते हैं और कब। जब गार्ड सेल में, ये आपको जो गार्ड सेल दिखाई दे रहा है, जब इस गार्ड सेल में, एक और बात, ये जो गार्ड सेल है ना, इस गार्ड सेल के पास पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इस गार्ड सेल के पास पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये याद रखना। ऐसे एपिडर्मस सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, लेकिन गार्ड सेल के पास होता है। तो इस गार्ड सेल में, इस गार्ड सेल में अगर पानी भर गया है, इस गार्ड सेल में अगर पानी भरा हुआ है, तो ये पोर क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और पोर ओपन हो जाएंगे, उसके से पानी बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी बाहर निकल जाएगा। और साथ साथ उसी दौरान चुपके से गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। और जब उसमें से पानी निकल गया, अगर इसमें से पानी निकल गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाता है, ठीक है। यही बात लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये बात अगर क्लियर है तो पहले इस डायग्राम में क्या बात है इसको क्लियर करते हैं। इसके लिए आपको इस स्लाइड को पढ़ना होगा। आओ इस स्लाइड को क्या पढ़ते हैं, आओ। स्टोमेटा, सबसे पहली बात, स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह, याद रख, ये बताए हैं, पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कोई दिक्कत? ये तो हम लोग जिक्र किए हैं, यहाँ पे देख, यहाँ पे देखो, छोटे छोटे जिक्र किए हैं, छिद्र होते हैं जिनसे पौधा गैसों का आदान प्रदान करता है। देखो यहाँ पे पहला कार्य लिखे हैं, क्या लिखे यहाँ पे? गैसों का आदान प्रदान करता है। और जल, कौन? जल, देखो, जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यही तो बात बोले। और इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। अर्थात स्टोमेटा के अगर कार्य को बात करें तो इसके द्वारा गैसों, अर्थात O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। दूसरा, इसके द्वारा ही जल वाष्प बाहर निकलता है, ठीक। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे अगर डायग्राम को आप थोड़ा सा हम जूम करें, आपके पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपके सामने हम इसको जूम करते हैं। ये देखो, ये जूम किए तो देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा इधर हट यार, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टोमेटा में ये बीच में पोर दिखाई दे रहा है, और इसी पोर को हम स्टोमा बोले हैं। ये इसके बाहर बीन के आकार का, जब डाइकोट होगा तब बीन के आकार का रक्षक कोशिका पाई जाती होगी। ये रहा, हाँ, ये द्वार कोशिका, गार्ड सेल, यही गार्ड सेल। और इसके बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये, इसको ही हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल, अर्थात सहायक कोशिका। हरित लौह भी है, ये खुला है और ये बंद है, ठीक है। ये अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये बात हम क्लियर किए हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके लिए आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके लिए आपको आगे आना होगा। गार्ड सेल, देखो लिखा हुआ है, गार्ड सेल वे विशेष कोशिकाएं होती है जो स्टोमेटा के दोनों ओर पाई जाती है, और ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। देख, ये देख, ये गार्ड सेल, ये स्टोमेटा बीच में छोटा सा पोर है, इसके दोनों ओर क्या पाई जा रही है? ये पाई जा रही है गार्ड सेल। और गार्ड सेल क्या कर रही है? गार्ड सेल नियंत्रित कर रही है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज को। यही बात यहां लिखा हुआ है, ये स्टोमेटा के खुलने और बंद को नियंत्रित करती है। अब गार्ड सेल क्या है? तो गार्ड कोशिकाएं स्टोमेटा को नियंत्रित करने वाली विशेष कोशिकाएं होती है, जो जल की मात्रा के अनुसार उसे खोलती और बंद होती है। आगे जब आगे क्लास में आओगे तो हम आपको लेविट थ्योरी बताएंगे आपको, ठीक है। अभी फिलहाल ये याद रख कि पानी के अनुसार, उसमें पानी भरा हुआ है, खुलेगा, निकल गया तो नहीं खुलेगा, इसके अनुसार होती है। जब गार्ड कोशिका में जल भर जाता है तो वह फूल जाती है, और जैसे फूलेगी, इस कारण क्या होते हैं, स्टोमेटा या रंध्र खुल जाता है, ताकि क्या हो, ताकि जल वाष्पन हो सके। और जैसे जल वाष्पन होगा, चुपके से गैसों का आदान प्रदान भी हो जाएगा भाई। यही बात तो हम बताएं आपको। और जब गार्ड कोशिकाओं में जल
की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने से क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। और बंद क्यों होगा, ताकि पानी की मात्रा बनी रहे, क्योंकि तापमान को नियंत्रित करना है, और पौधा जल की हानि से बचता है, और स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये था स्टोमेटा को लेकर थोड़ी सी कुछ बातें। ठीक है, तो आई होप ये स्टोमेटा से रिलेटेड आपको बात समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन हो, या आपको लगता हो कि हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके लिए अगली वीडियो में वही टॉपिक लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।